जी स्टूडेंट्स, तो हम मूव करेंगे सेकंड रिएक्शन की तरफ, जो कि है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कोई भी हमने हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो ऐड करना है इन अल्केन्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर गिवन है, यानी आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, देन ब्रोमाइड्स एंड देन क्लोराइड्स। इसकी रीज़न भी जो है वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में पढ़ी थी। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास कि एक कोई भी अल्कीन है, सपोज इथीन है, H2C डबल बॉन्ड CH2। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड, तो एक कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन लग जाएगा, वो CH3 में चेंज हो जाएगा, और दूसरे कार्बन के साथ जो है वो हैलोजन लग जाएगा CH2Cl, इस तरह से। इसी तरह अगर हमारे पास दो की बजाय तीन कार्बन है, सपोज CH3 CH2CH, यहाँ पे CH2, तो ये एक प्रोपीन है। तो इसके अंदर जो है जब हम एक जो है हैलोजन अटैच करेंगे इस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड, तो एक कार्बन के साथ सेम एज ये ऐसे रहेगा CH3, ये हमारे पास CH3 जो है एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। साथ में ये जो CH था इसके साथ लग जाएगा क्लोरीन, और साथ में ये जो है ये भी CH3 बन जाएगा, यानी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया है और इस कार्बन के साथ जो है वो क्लोरीन लग गया है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप नहीं होते बल्कि टू स्टेप रिएक्शन होते हैं। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, इथीन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि जो ये इस तरह से, अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं, ये जो है इथीन है हमारे पास, तो एक मिनट, हाँ जी, ये इथीन है। तो इथीन के अंदर जब हमने कोई भी जो है हैलोजन एसिड अटैच करना है, तो सबसे पहले इनमें से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और यहाँ से एक कार्बन जो है इस प्रोटॉन को गेन करेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा H2C, ये बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ये जो है इस तरह से, ये इस कार्बन ने हाइड्रोजन गेन कर लिया इस कार्बन ने, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में इसी को आपने दोबारा लिखना है, H2C CH3, ये पॉजिटिव चार्ज है, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ कि ये Cl नेगेटिव भी आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच हो गया था यहाँ पर, और ये जो हैलोजन होगा जो भी, वो आपका यहाँ पर ऐसे Cl नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो Cl नेगेटिव कार्बन है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर, तो ये आपका चेंज हो जाएगा इस तरह से, सेम H2C Cl और साथ में CH3, तो ये सेम ऊपर वाली आपके पास प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि जब हमारे पास हैं सिमेट्रिकल कार्बन्स, यहाँ पे 2 हों या 4 हों या 6 हों, तो हम जिस मर्ज़ी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा सकते हैं और जिस मर्ज़ी कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। लेकिन जब बात होगी अनसिमेट्रिकल की, तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स में आपने देखा कि जो मैंने हैलोजन अटैच किया है वो मैंने इस कार्बन के साथ अटैच किया है, इसके साथ अटैच नहीं किया। ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न है ये हम लोग नेक्स्ट क्लिप में पढ़ते हैं। हेलो जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल जो है अल्केन्स होंगे, उनके अंदर अगर हमने जो है अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के अंदर अगर हमने क्या करना है, हैलोजन एसिड को अटैच करना है, तो उसके लिए बेटा एक रूल होता है, उस रूल को कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मार्कोनिकोव रूल। तो कहता है कि अगर आपने किसी भी अनसिमेट्रिकल रीजन के अंदर को ये जो हैलोजन एसिड जो है वो अटैच करना है, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो आपने उस कार्बन के साथ लगाना है जिसके अंदर कार्बन एटम्स कम होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़रा बेहतर समझ आ जाएगा। मेरे पास प्रोपीन है, सपोज H2C CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमने इसके अंदर हैलोजन एसिड जो है वो अटैच करना है। तो वो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं हमारे पास कि हम इस जो है
कार्बन को हैलोजन दे दें और इसको हाइड्रोजन दे दें, तो ये सिंपल इस तरह से बन जाएगा H2C CH2 CH3 और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा Cl, और ये जो मेरे पास है इस तरह से ये CH ही रहेगा, ठीक है, CH2 ये नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है, हैलोजन भी ऐड करना है और हाइड्रोजन भी ऐड करना है। तो दो तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। पहला तरीका ये, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इस कार्बन के ऊपर जो है वो हैलोजन लगा दिया और इसके साथ हैलोजन लगा दिया और इसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया, जैसे कि है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिखो इस तरह से H2C CH, हाइड्रोजन आप इसको दे दो CH2, ये बन जाएगा। ये नेक्स्ट पहले ही CH2 है और ये साथ में क्लोरीन आ गया। तो जो मार्कोनिकov रूल है वो ये कहता है कि आपने इस तरह करना है, आपने इस तरह से नहीं करना। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजन गोज टू डेट कार्बन कंस्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एक है, इसमें दो हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे हमने हैलोजन उसको जो है उसके साथ लगाना है, जिसके साथ ज़्यादा होंगे हमने उसके साथ नहीं लगाना। तो ये मार्कोनिकov रूल आप लोगों ने बेटा याद करना है। ये इस क्वेश्चन में भी जो है इस टॉपिक का भी हिस्सा है और अलहदा से जो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आता है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने डेफिनेशन और एग्जांपल जो है उसको यहाँ पे कोट करना है। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ तक ही है आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो बाकी के जो रिएक्शन